नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पाटीदार और लेकर आ गया हूँ हर बार की तरह एक नई कहानी आप लोगों के लिए इस बार फिर से। दोस्तों, आज की ये कहानी भी हर बार की तरह आप लोगों को मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी और कुछ न कुछ नया सिखा के जाएगी। और तो और ये कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, महाभारत काल से जुड़ी हुई है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे की ओर। तो उस टाइम पे महाभारत का युद्ध चल ही रहा था, हर दिन युद्ध होता। शाम के टाइम पे जब सूर्यदेव ढल जाते, जब सूर्यदेव चले जाते, शाम पड़ जाती तो युद्ध बंद हो जाता और सभी लोग अपने अपने शिविर में आ जाते। जब सारे लोग शिविर में आते तो उस टाइम पे दुर्योधन भीष्म पितामह को बहुत बार ताने मारता था। हर रोज दुर्योधन भीष्म पितामह को कहता कि आप तो ठीक से लड़ ही नहीं रहे हो, आप अपना पूरा पोटेंशियल लगा ही नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप तो मतलब पांडवों की तरफ से ही लड़ रहे हो। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हर रोज की तरह जब इस दिन भी दुर्योधन भीष्म पितामह को ताने मार रहा था तो आखिरकार भीष्म पितामह तंग आ गए और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले डाली। आखिरकार भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि जब कल यानी कि अगले दिन युद्ध होगा तो वो सारे पांडवों का खात्मा कर देंगे, वो उनका वध कर देंगे। दुर्योधन ये बात सुन के ही झूम उठा। उसने सारी सेना में अपने मित्रों को, अपने शुभ चिंतकों को ये बात जा के बताने लग गया कि कल तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, कल हम लोग जीत जाएंगे, कल भीष्म पितामह पांडवों का खात्मा कर देंगे। जैसे जैसे ये बात हर दूर फैली, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आखिरकार ये बात पांडवों के शिविर तक भी पहुंच गई। जब द्रौपदी को इस बात का पता चला तो वो चिंता में आ गई। द्रौपदी अपनी चिंता लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास में गई और उसने कहा कि हे प्रभु, हे कन्हैया, ये पूरा युद्ध ये तो सब आप ही के कारण हो रहा है ना। और अब देखिए भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि वो मेरे पतियों का वध कर देंगे। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले तो द्रौपदी को ये समझाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, ये उनके कारण नहीं बल्कि सबके अपने अपने कर्मों के कारण हो रहा है। इसके कई सारे कारण हैं और इसका एक कारण ये भी है कि ये युद्ध धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए हो रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो जाके करो। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि भीष्म पितामह अपने शिविर में है, तुम जाओ और उनके जाके पैर छुओ। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। भीष्म पितामह उस समय अपने शिविर में आराम कर रहे थे। द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर में गई, उनको प्रणाम किया, उनके पैर छुए। एकदम से भीष्म पितामह के मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भव और भीष्म पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया। भीष्म पितामह ये बोलते से ही एकदम से चिंता में आ गए। उन्हें याद आया कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने पांचों पांडवों का वध कर देने का प्रण लिया था, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी और अब मैंने द्रौपदी को ये आशीर्वाद दे दिया, द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। मैं तो धर्म संकट में फंस चुका हूँ। फिर भीष्म पितामह ने द्रौपदी से पूछा कि तुम तो ऐसा नहीं कर सकती, जरूर तुम्हें किसी ने ये सब कुछ करने को कहा होगा। तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह को बताया कि उसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करने को कहा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को बुलवाया और उनको कहा कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, मैं तो धर्म संकट में फंस चुका हूँ, अब आप ही कुछ रास्ता बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भीष्म पितामह, आप सब कुछ जानते हो, सारा सॉल्यूशन, सारी हल, सारे जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसका समाधान आपको पता है, आपको क्या करना है। फिर भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलाया और उनको कहा कि कल के दिन तुम मेरा वध कर देना। मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम लोगों का वध कर दूंगा, मैं तुम लोगों का खात्मा कर दूंगा, लेकिन तुम लोग मुझ पर वार कर देना। तुम एक स्त्री को मेरे सामने ले आना, फिर मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठा पाऊंगा, उस पर वार नहीं कर पाऊंगा और तुम लोग मुझ पर वार करके मुझे मुक्ति दिला देना। फिर पांडवों ने कहा कि हे पितामह, बीच रणभूमि में, युद्ध के क्षेत्र में एक स्त्री कहाँ से आएगी। तब भीष्म पितामह ने पांडवों को बताया कि तुम्हारी सेना में एक शिखंडी है, वो बचपन में शिखंडिनी थी मगर यक्ष के वरदान से, यक्ष की सहायता से वो शिखंडी बन चुका है। तुम लोग उसको सामने कर देना, मैं उस पर वार नहीं कर पाऊंगा और तुम लोग मुझ पर वार करके मेरा वध कर देना। अगले दिन जब युद्ध हुआ तो सारी चीजें उसी तरह हुई जैसी प्लानिंग हुई थी। भीष्म पितामह सरसैया पे थे, अपना अंतिम समय बिता रहे थे और पांचों पांडव बच चुके थे। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी कहानी, छोटा सा एक हिस्सा, छोटा सा किस्सा महाभारत का,
जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से भीष्म पितामह के पैर छुए तो उसके पतियों की जान बच गई। और इसके साथ साथ हमको ये भी सीख मिलती है कि भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर अगर हम ट्रस्ट करें, आस्था करें, तो भगवान हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी चुटकी में सोल्व कर देते हैं, चुटकी में उसका समाधान कर देते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी और मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी से आप लोगों ने जो भी सीखा होगा उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे, अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ऐसी ही कहानियाँ और कथाओं से सीखते रहने के लिए साहित्य ट्यूबर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में, अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।